तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अभी हम बात करेंगे तीसरा सीक्रेट क्या है। तीसरे सीक्रेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि चार्वाकों का तीसरा रहस्य क्या है। कई सारे रहस्य हैं, धीरे धीरे हम एक एक रहस्य में आपके सामने खुलता जाऊंगा। कुंडलिनी की बात यहाँ पर हमने क्यों करनी शुरू की है, क्यों जरूरी है, यहाँ पर पहले ही मैंने लिख लिया है। देखो कुंडलिनी है क्या, उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है। आजकल आप कुंडलिनी के बारे में सुनते हो, कई सारी किताबें आती हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो आपको उसका आध्यात्मिक पक्ष बताते हैं। वो भी कुछ बातें उसमें चलो सही होती हैं और कुछ गलत होती हैं। वो गलतियां कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं चलो बता दूंगा तुम्हें। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुंडलिनी का मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल पक्ष क्या है। आप एक शब्द सुनते हो ना आजकल बच्चों की जुबान से, स्टूडेंट्स यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के ऊपर एक शब्द बड़ा फेमस है, ट्रेंडिंग में चलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कौन सा शब्द है वो? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कुंडलिनी है क्या? इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को दर्शाने वाला विज्ञान है कुंडलिनी, जिसके ऊपर वो आज रिसर्च कर रहे हैं, आज किताबें लिख रहे हैं, अपनी भाषा में लिख रहे हैं। उसके ऊपर हम हजारों साल पहले बातें करके आ गए हैं। उसके ऊपर हमने मूर्ति कला बना दी थी, बाद में लोगों ने उसकी नकल करके उसके ऊपर कहानियां लिखी हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, फोटोग्राफी की है उन चीजों की। डॉक्टर्स उन चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं, खोजते हैं इसका मतलब क्या है। कुछ लोगों को मतलब मिल जाते हैं, ज्यादातर को नहीं मिलते। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि एक तस्वीर बना दी और चलो हो गया काम। ये बहुत बड़ी बातें हैं। इसमें इंसानी शरीर के रहस्य छुपे हुए हैं और वो रहस्य इतने गहरे हैं कि तुम्हें सीधा सीधा बताने पर वो समझ में नहीं आएंगे। मनोविज्ञान में एक टॉपिक चलता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लोग अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को क्यों डेवलप करना चाहते हैं? क्यों उनको लगता है कि वो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे? क्यों उनको लगता है कि वो दूसरों के सामने छोटे होते? क्यों उनको लगता है कि वो दूसरों के सामने नादान है? क्यों उनको लगता है कि दूसरे उनको पसंद नहीं करते? वो खुद को बच्चा क्यों समझते हैं? क्यों? क्योंकि वो दूसरों को खुद से बेहतर समझते हैं। दूसरों से प्रभावित होना ये इंसान की एक नॉर्मल सी कई सारी आदतों में से एक है। जैसे तुम किसी से इम्प्रेस हो जाते हो, वैसे ढेरों सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो तुम्हें बोलकर थोड़ी बताएंगे, है ना। वो तुम्हें कहेंगे थोड़ी कि वो तुमसे इम्प्रेस हैं। वो तो तुम्हें उनके चेहरों के ऊपर नजर आता है, उनके व्यवहार में नजर आता है कि वो तुमसे कैसे बात कर रहे हैं। कैसे तुम्हें देखते ही वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। कैसे तुम्हें देखते ही उनकी आदतों में एक बदलाव आ जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक नजाकत आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, उनकी आवाज बदल जाती। आपने देखा है ना, जब दो लड़का लड़की एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मतलब कहने का मतलब एक दूसरे के सामने आते हैं, तो देखते ही दोनों की ही बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, दोनों का ही व्यवहार बदल जाता है। और उस पूरे व्यवहार को हमने सिर्फ इस एक चीज में दर्शा दिया है, दिखा दिया है। हमारी पेंटिंग्स ने, हमारे मूर्तिकारों ने एक चीज में दिखा दिया कि एक इंसान का पूरा व्यक्तित्व कैसा होता है। ये पेंटिंग इतनी जबरदस्त है जो आप, चलो मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखा दूंगा बाद में, जब मैं इस लेक्चर को YouTube के ऊपर अपलोड करूंगा। हालांकि मैं YouTube के लिए ही ये लेक्चर तैयार कर रहा हूं। जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो क्लासेस लेते हैं, वो उसमें मैं अलग चीजें बताता हूँ। उसमें यहाँ से हटकर बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो मैं तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं बताऊंगा, YouTube के ऊपर कभी भी नहीं बताऊंगा। कुंडलिनी क्या है? इंसान की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो।
ये दोनों के व्यक्तित्व को दिखा रहा है। हालांकि चलो तीसरा रहस्य भी यही है, इसको तीसरा रहस्य मान लो। पीछे मैंने कहा कि इंसान के अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है, जो कुंडलिनी में मैंने आपको बताया था कि 2 सांप दिखाए जाते हैं कुछ ऐसे करके, है ना, एक मेल है एक फीमेल है। वैसे इंसान के दिमाग के भी 2 हिस्से होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में एक हिस्से को सूर्य का नाम दिया गया है और दूसरे को चंद्रमा का नाम दिया गया है। चंद्रमा को फीमेल का दर्जा दिया गया है, फीमेल एनर्जी का दर्जा दिया गया है, और सूर्य को मेल एनर्जी का दर्जा दिया गया है। वही चीजें इंसान के दिमाग के अंदर होती है, जिसे आप मन कहते हो और जिसे आप बुद्धि कहते हो। पूरी जिंदगी सोचो इंसान कैसे जीता है, मन से और बुद्धि से। यहां पर खोल दिया है इसने, सारा सीक्रेट बता दिया है, तस्वीर में दिखा दिया है तुम्हें वो समझ में नहीं आया कभी, वो अलग बात है, लेकिन बताने वाले तो तुम्हें बताकर चले गए हैं ना, समझाकर चले गए हैं, दिखाकर चले गए हैं, कहानियां लिखकर चले गए हैं। वो इतने बेवकूफ लोग नहीं थे, उनको पता था कि हमारी बातों को वही समझ पाएगा जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, और थोड़ा बहुत भी करेगा तो समझ जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा था आपको, कहता रहता हूं मैं, चार्वाक का शिष्य होना भी कोई छोटी बात नहीं है। इंसान की पर्सनैलिटी में क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कैसे बोलता है, उसकी जुबान कैसे चलती है, कैसे बोलना है, शब्दों का चुनाव कैसे करना है, किसी के सामने जब आप जाते हो तो कैसे बातें करनी है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखना है, हाथ कैसे हिलाने हैं, कैसे बैठना है, उसके बारे में देखकर इंसान सबकॉन्शियसली क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी आंखों का अंदाज क्या होना चाहिए। आंखें दिमाग का नंगा भाग होती हैं, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है वो तुम्हारी आंखें दिखा देती, वो सब आंखों के अंदर आ जाता है। जैसे 5 इंद्रियां होती हैं ना, 5 इंद्रियां होती हैं हर इंसान के अंदर, आंखें, नाक, कान, जीभा, त्वचा, अलग अलग सेंसेस होती हैं। हर सेंस का अपना काम है और हर सेंस अपने तरीके से बहुत अच्छा काम करती रहती है, बहुत अच्छे तरीके से। किसी सेंस में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाए तो आपका दिमाग उसे अपने आप धीरे धीरे ठीक कर लेता है। नेचुरली हमारा दिमाग ऐसा ही बना है। तो ये क्या है? कुंडलिनी क्या है? ये इंसान के पूरे इंसान का व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है। आज नहीं तो कल तुम इसे समझ जाओगे, मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम समझ जाओगे। मुझे खुशी होती है जब कोई मुझसे ज्यादा अच्छी बात मैं किसी की जुबान से सुनता हूं। अगर कल को कोई मुझे इसके बारे में कुछ और सीक्रेट बताता है तो मुझे खुशी होगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो इन चीजों के बारे में अच्छी तरह जानता है। मेरी आदत है, मैं लोगों को मौका देता हूं, वो बोल सकते हैं, वो मुझसे पहले जो मर्जी बोले, मैं पूरी आजादी देता हूं, कुछ भी बोलो। बाद में मैं लोगों को सुनता हूं, बड़े ध्यान से सुनता हूं। फिर जब मैं देखता हूं कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पर इनसे गलती हो रही है, इनको यहाँ पर से ये बातें समझ में नहीं आई हैं, तब फिर मैं अपना हथियार उठाता हूं, अपने शब्द उठाता हूं, फिर मैं बताना शुरू करता हूं। उससे पहले मैं मौका देता हूं, बोलो, खुलकर बोलो, जो बोलना है बोलो, अच्छी बातें बोलो, बुरी बातें बोलो, उसमें से बहुत कुछ मैं भी सीख जाऊंगा, मुझे भी सीखने को मिलता है और मेरे पास सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये अभी टाइम पास है। तुम्हें ये चीजें बड़ी खास लग रही होंगी, है ना, कि क्या बात है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएंगी। कुछ को ऐसा लगता होगा कि ये किसी कहीं से देखकर बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है।
तुम कहीं पर भी खोज लो, जो तुम्हें मैं बनाकर दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है मुझसे अच्छा मिल जाए, जो मैं बता रहा हूं उससे अच्छा मिल जाए, है ना, ये हो सकता है। चलो, तो कुंडलिनी क्या है, इंसान इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, इसके अंदर से आप क्या मनोविज्ञान निकाल सकते हो। कुंडलिनी क्या है, इंसान का पूरा व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी आंखें, उसके कान, उसकी त्वचा, जो भी सेंसेस होती हैं सारी इसी में आती हैं कुंडलिनी में। अभी तो मैं चार्वाक के बारे में आपको बहुत थोड़ी चीजें बता रहा हूं और बड़े आराम से बता रहा हूं। धीरे धीरे हम इन चीजों की गहराइयों में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कहीं से भी इन चीजों के बारे में सुनो, खोजो, खुद थोड़ी रिसर्च करो, और जब तुम्हें कभी लगे कि नहीं, बात नहीं बन रही, तो मेरे पास आ जाना है, मैं बता दूंगा तुम्हें बहुत सारी चीजें। और बच्चे सीखते भी हैं मुझसे, और मैं कहता हूं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसकी रिकॉर्डिंग करो, अपने पास रखो, अगर कहीं किसी को जरूरत पड़ती है तो उसे दो, ठीक है। एक सर्कल शुरू होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप जितने मर्जी सुनते रहो, मैं बोलता रहूंगा चार्वाक के ऊपर। तो कुंडलिनी क्या है, इंसान का पूरा व्यक्तित्व है, तुम्हारी पर्सनैलिटी है ये, तुम इससे भाग नहीं सकते। अच्छा, आपने एक और शब्द सुना होगा, कुंडलिनी का जागना, कुंडलिनी का उठना, जो आपको आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। कुछ बातें वो सही बताते हैं, कुछ में उनको खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं तुम्हें मेडिकल साइंस के हिसाब से बताऊंगा कि कुंडलिनी क्या है। दिमाग के हिसाब से बताऊंगा कुंडलिनी क्या है, ये तुम्हारे कहां कहां काम आती है, क्यों इसके बारे में हमारे लोगों ने बोला है, क्यों चारवाकों ने इसके ऊपर लंबे लंबे लेक्चर दिए, क्यों चारवाकों ने इसके ऊपर मूर्तियां बनाई हैं। वो मूर्तियां, वो तस्वीरें, वो कहानियां ही इस चीज को दर्शा रही हैं। ये आइडिया तो बहुत बाद में आया है ना, ये नाम तो बहुत बाद में दिया गया है, और कुंडलिनी के कई सारे नाम हैं, कोई एक नाम नहीं है। तुम इसे कोई ये मत समझो कि ये कोई धार्मिक या आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, नहीं, ये मनोवैज्ञानिक टॉपिक है, मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट है, इसके मनोवैज्ञानिक आधार हैं। पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, आपकी आंखें, तुम कैसे देखते हो, कुंडलिनी जागरण के बाद तुम्हारी आंखों में कौन से बदलाव आते हैं, कौन सी एनर्जी आती है, तुम्हारी नाक कितनी एक्टिव हो जाती है, तुम्हारे कानों के सुनने की क्षमता में क्या बदलाव होता है कुंडलिनी के जागने के बाद। आपने देखी है ना कई मूर्तियां जिसमें एक योगी को, एक सन्यासी को, एक सम्राट को, उसके कानों को इतना बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है, उसमें यही आइडिया छुपा हुआ है, कुंडलिनी का आइडिया। आंखों को बड़ा करके दिखाया जाता है। लेकिन जो जुबान होती है, जो होंठ होते हैं, उनको ना तो वो मुस्कुराता हुआ दिखाते हैं और ना ही वो उसे बोलता हुआ दिखाते हैं, वो बिल्कुल मौन अवस्था में, शांत अवस्था में बैठा हुआ इंसान होता है। तस्वीर, पेंटिंग और एक मूर्ति,
आपके सामने जिंदा होती है, वो आपके सामने कुछ बोल रही होती है, आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही होती है। वो एक किताब है, वो तुम्हें कुछ सिखा रही है कुछ कि मुझे पढ़ो। तुम देखते हो ना ऐसी मूर्तियां, उन मूर्तियों को देखते ही तुम्हें लगता है कि ये मूर्ति बस अभी अभी बोलेगी मुझसे कुछ ना कुछ। वो बोल ही रही है, तुम्हें सुनना नहीं आता। वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को दर्शा रही, वो एक तुम्हारी हाईली पर्सनैलिटी को, तुम इंसान हो, तुम्हारी हायर से हायर पर्सनैलिटी क्या हो सकती है उसे दिखाती है कुंडलिनी। तुम्हारे अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, तुम क्या बन सकते हो, तुम क्या बनने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आ गए हो। जानते हो, एक बच्चा जब छोटा होता है, जब वो जन्म लेता है, उसके पास कोई शिक्षा नहीं होती, कोई स्कूलिंग नहीं होती, कहीं वो कुछ सीखने नहीं गया होता, लेकिन उसके पास इंसान की सारी आदतें होती, उसके पास ये सब कुछ होता है। धीरे धीरे ये चीजें जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो बाहर निकलती, ये ज्ञान बाहर निकलता है, वो अलग अलग लोगों के संपर्क में आता है। इंसान के अंदर ज्ञान की इतनी भूख क्यों होती है, वो क्यों चीजों को खोजना चाहता है, वो क्यों चाहता है कि हमें पता चले कि हम इस पृथ्वी के ऊपर क्यों आए हैं। क्योंकि उसे नहीं पता कि सपने और सच के बीच का फर्क क्या है। मान लो तुम पृथ्वी के ऊपर आ गए हो, पैदा हो गए हो, तुम्हें कोई कुछ ना सिखाए, तुम्हें कोई जंगल में छोड़ दे, तुम्हें कोई अनपढ़ छोड़ दे, ऐसे ही तुम्हें ना कोई बोलना सिखाए, ना चलना सिखाए, कुछ भी मत नहीं सिखाना है उसे। तो जब तुम सोकर उठोगे, जब तुम सोओगे, तुम्हें कई सारे सपने आएंगे। जब कोई इंसान पहली बार इस पृथ्वी के ऊपर आया था तो वो चारवाक ही था, उसके पास सिर्फ उसका दिमाग था, कोई इमेजिनेशन नहीं थी। धीरे धीरे जब वो भागना थकना शुरू हुआ तो सोना शुरू हुआ, उसके बाद उसने सपने देखने शुरू किए, उसने सपने देखने शुरू किए। चलो यहां पर मैं लिख दे देता हूं, इमेजिनेशन भी सपनों का ही एक हिस्सा होती है। जब वो सोकर उठता तो उसे नहीं पता चलता था कि ये सच है या झूठ है, उसे नहीं पता होता था कि रियलिटी क्या है। आपने सुना है ना कि लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं, ज्ञान के दीवाने होते हैं, लेकिन सवाल उठता है वो क्यों होते हैं। पुराने लोगों ने, आज से हजारों साल पहले लोगों ने जो चीजें खोजी हैं उसका कारण तो होना चाहिए ना। ये है भाई कारण, सपने। उसे नहीं पता होता था क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, उसे कोई बताने वाला नहीं था, तो उसने खुद ही ये किया, खुद ही सिखाना शुरू किया लोगों को, खुद ही सोचना और निष्कर्ष निकालना शुरू किया, अपने दिमाग को चलाना शुरू किया। वो सपने देखता था और देखता था कि दिन भर में जो वो भागता रहता है, कूदता रहता है, वही तस्वीरें उसके सामने आ रही हैं, बदल बदल कर आ रही हैं। कभी उसे कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है। उसे नहीं पता चल रहा है कि सच क्या है, असलियत क्या है। एक छोटे बच्चे को देखते हो ना आप, जब तक उसे चोट नहीं लगती उसे नहीं पता होता कि दर्द क्या होता है। वो उठता है, भागता है, गिरता है, फिर उठता है, रोता है, भागता है, फिर उठता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि सच क्या है और सपना क्या है। इंसान पहले छोटा बच्चा ही था, धीरे धीरे बड़ा होकर वो ये बना है। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि इंसान अगर ज्ञान के पीछे, किसी तरह के ज्ञान के पीछे भागता है तो क्यों भागता है, वो क्यों सोचता है कि हमें किसने बनाया है, वो क्यों सोचता है हम इस पृथ्वी के ऊपर क्या करने आए, वो क्यों सोचता है इन तस्वीरों का मतलब क्या है, इन शब्दों का मतलब क्या है। हैं तो ये सारे शब्द, मतलब पहले निकलते हैं, शब्द तो बाद में बनते हैं। ये है कारण, ये द्वंद,
सच क्या है, असलियत क्या है, सपना क्या है, ये द्वंद्व ही कारण है। और सोचो तुम इन दो चीजों के बीच में उलझे हुए कितनी अपनी जिंदगी पार कर जाते हो, कितनी नई चीजें बना देते हो, कितनी नई खोजें कर देते हो, कितने औजार बना देते हो, कितनी नई रिसर्च कर देते हो, कितनी किताबें लिख देते हो, कितनी तस्वीरें बना देते हो, कितनी मूर्तियां बना देते हो। यही है पर्सनैलिटी। ये ऐसे ही डेवलप हुई है। जो आजकल तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख रहे हो ना, ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें हैं। जो बाहर से तुम्हें नाटक सिखाया जाता है कि ऐसे आंखें रखनी है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये गलत है, ये सही है, ऐसे बोलना है, ये वाले शब्द कहने हैं। ये छोटी चीजें हैं भाई, ये तो बच्चों के लिए हैं। जो तुम आज सीख रहे हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ये उलझन, उसके बाद उलझन के बाद होने वाला ज्ञान, बड़ी आंखें, बड़े कान। और ऐसा नहीं तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, नहीं, तुम्हारी नजर, तुम्हारा नजरिया बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कान बड़े हो जाते हैं। ये तो दिखाने के लिए है कि तुम्हारी सुनने की क्षमता कितनी बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं कि इंसान गूंगा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, समझ में नहीं आता क्या बोले, कैसे बोले। ये ऐसा रहस्य है, इसको समझाओगे कैसे? ये तो हर कहीं है, हर जगह है। तुम्हें नहीं पता चलेगा ये बोल रहा है कि तुम बोल रहे हो। तुम्हें नहीं पता चलता कि ये देख रहा है या तुम देख रहे हो। तुम्हें नहीं पता चलेगा ये सुन रहा है या तुम सुन रहे हो। ये होता है। असलियत और सपनों के बीच के फर्क ने ही इंसान को ज्ञानवान बनाया है। पृथ्वी के ऊपर तुम आ गए हो, ये कोई छोटी घटना नहीं है। यहां पर तुम बहुत कुछ सीखोगे। और मेरे पास आ गए हो तो, है ना। तो इसे थर्ड सीक्रेट तुम समझ लो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पता चला है जो मैंने बताया है तुम्हें, है ना। अगर इस वीडियो में तुम्हें थोड़ी सी भी बातें समझ में आई हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे जब तुम दोबारा सुनोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलो तीसरा सीक्रेट इसी को मान लेते हैं। आज मेरे पास टाइम भी कम है, मुझे और भी कई काम करने हैं। तो फोर्थ सीक्रेट मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, कुछ दिन लगेंगे, तब फिर शुरू करेंगे। ठीक है। या फिर अभी बता दूं तुम्हें फोर्थ सीक्रेट? चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे फोर्थ सीक्रेट के बारे में। अभी 3 हो चुके हैं। इसी को अच्छी तरह सुनो, समझो। सपने, असलियत, कुंडलिनी, ज्ञान, पर्सनैलिटी, मेडिकल साइंस के बारे में अभी पेंडिंग है, बताऊंगा तुम्हें। आंखें, कान, जीभा, त्वचा, होंठ, जुबान, बॉडी लैंग्वेज, धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इनको खोलकर बात करेंगे। उसके बारे में भी आगे अभी चलता रहेगा काफ़ी कुछ। ओके।